नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वट सावित्री का व्रत क्यों मनाया जाता है। वट सावित्री का व्रत इस साल 6 जून को मनाया जाने वाला है। वट सावित्री अमावस्या व्रत करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जेठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देती है। गाँव शहरों में हर जगह वट वृक्ष है, वहाँ सुहागिनों का समूह परंपरागत तरीके से पूजा करते हुए दिखाई देती हैं। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करने के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनें वट सावित्री पूजा करती हैं। शहर गांव में कई स्थानों पर वट वृक्ष के नीचे सुहागिनों का तांता लगा रहता है। सुहाग की कुशलता की कामना के लिए सुहागिनें परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखती हैं। उनके द्वारा 24 पूड़ियाँ, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगती हैं। पूजा के लिए घर से सज धज कर निकलती हैं और वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप में पूजा करती हुई दिखाई देती हैं। कई जगहों पर वट की पूजा करने के लिए महिलाएं घरों से गुलगुले, पूड़ी, खीर व हलवा के साथ सुहाग का सामान लेकर पहुंचती है। कहीं कहीं जल, पंचामृत भी लेकर जाती हैं, जहां वे वट वृक्ष के 3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूल माला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है। वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अष्टपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ रहे थे। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण ना लें, लेकिन यमराज नहीं माने और वे सत्यवान के प्राण हर कर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। वह यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना करने लगी। यमराज ने मना किया। वह वापस लौटने को कहा, मगर वह वापस नहीं लौटी। आखिरकार सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को सौपुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यता के अनुसार ही तभी से सभी महिलाएं इस दिन वट अमावस्या के रूप में वट सावित्री की पूजा करती हैं। तो वट सावित्री से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।